हेलो चिल्ड्रेन। अभी कुछ देर पहले मैं आप लोगों को सोने की फसल की बुआई के बारे में बता रही थी, तो आप लोग उसकी जानकारी लीजिए। मैं आगे पढ़ाने जा रही हूँ। जब रामदत्त सोने की फसल की बुआई करना शुरू किया तो उसने राजा से निवेदन किया कि आप ही इस फसल को बोएं, और साथ में यह भी कहा कि जिसने अपनी जिंदगी भर में पूरी जिंदगी कुछ भी ना चुराया हो उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी, अन्यथा यह प्रयत्न या प्रयास बेकार चला जाएगा। यह सुनते ही राजा चंद्रकेतु ने अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिया। जैसे ही इतना सुने राजा चंद्रकेतु अपना बढ़ा हुआ हाथ रोक लिए। वे बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने एक बार चोरी करके मिठाई खा ली थी। वे बोले, नहीं नहीं, बचपन में मैंने भी एक बार चोरी करके मिठाई खा ली थी। उन्होंने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किया कि वे फसल बोएं। तब वे अपने सेनापति चंद्रचूड़ जी से आग्रह किए, विनती किए कि आप इस फसल को बोएं। परंतु उन्होंने भी अपने विद्यार्थी जीवन में एक मित्र की पुस्तक चुराने की बात कह डाली। लेकिन वे भी अपने विद्यार्थी जीवन में जब वे पढ़ाई कर रहे थे तब उसने भी अपने मित्र की पुस्तक चुराई थी, इसलिए वह भी यह काम नहीं कर सकते थे। इसके बाद राजा ने क्रमशः धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया। उसके बाद राजा धर्माधिकारी, प्रधानमंत्री एवं अन्य राज दरबारियों से निवेदन किया, परंतु सभी मुकर गए। कोई इस चीज को करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सभी ने कुछ न कुछ चोरी किया था। क्योंकि कोई भी व्यक्ति ऐसा न था जिसने अपने जीवन काल में कुछ भी न चुराया हो। तब राजा ने भीड़ की ओर मुखातिब होकर आम प्रजा से पूछा कि कोई ऐसा व्यक्ति हो तो सामने आए। तब वे राजा भीड़ के समय मुखातिब सामने होकर नमः करके बोले कि अगर कोई ऐसा हो जो अपने जीवन काल में चोरी ना किया हो तो वह सामने आए। परंतु भीड़ से भी कोई व्यक्ति सामने न आया। न आया। अब तो बड़ी विकट स्थिति उत्पन्न हो गई। कि अब किया भी जाए तो क्या किया जाए। बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर आम प्रजा तक सबके सब चोर हैं। बात सबके सामने प्रमाणित हो चुकी थी कि राजा से लेकर के अन्य प्रजा तक सबके सब चोर हैं। कोई छोटा चोर तो कोई बड़ा चोर। अपने जीवन काल में सब लोग चोरी किए हैं। कोई छोटा ही चोरी किया है, छोटा ही चोरी वाला काम किया है, तो कोई बड़ा चोर तो कोई बड़ा चोरी वाला काम किया है। अब चोर रामदत्त आगे आकर बोला, प्रजाजनों एवं सभासदों, आपके राजा चोर हैं। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण एवं खुद आप लोग भी चोर हैं। सेनापति, धर्माधिकारी, न्यायाधिकारी, मंत्रीगण एवं खुद आप लोग भी चोर हैं। तब चोरों की जमात का एक अदना सा भीड़ का एक अदना सा सदस्य, छोटा सा सदस्य, गरीब सा सदस्य, यह गरीब रामदत्त ही क्यों फांसी चढ़े। जब चोरी सबने की है, चाहे वह छोटी हो चाहे बड़ी हो, तो सिर्फ मैं ही क्यों फांसी चढ़ूं। मैंने नगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की, क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। मैंने नगर सेठ के घर में चोरी करने की कोशिश की, लेकिन क्योंकि मेरा परिवार 3 दिनों से भूखा था। यदि मुझे कोई काम धंधा या रोजगार मिला होता तब मैं यह जघन्य कृत्य मतलब बहुत ही घृणित काम, बुरा काम क्यों करता। अगर मुझे कोई काम मिला होता तो मैं यह बुरा काम क्यों करता। चोर की बात सुनकर राजा एवं दरबारियों का सिर शर्म से झुक गया। चोर की इतनी बात सुनकर राजा एवं अन्य दरबारी जो थे उनका सिर शर्म से झुक गया। उनकी बोलती बंद हो गई।
राजा ने रामदत्त को मुक्त करने का आदेश दिया। राजा बोले कि रामदत्त को मुक्त कर दिया जाए तथा उसे व्यापार करने हेतु 100 स्वर्ण मुद्राएं भी प्रदान की तथा उसे कुछ काम करने के लिए कि वह अपनी जिंदगी में कोई काम करे उसके लिए उसे 100 स्वर्ण मुद्राएं, सोने की मुद्राएं भी प्रदान की। कुछ ही दिनों में रामदत्त मिथिला नगरी का एक सम्भ्रांत व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। मिथिला नगरी का एक प्रतिष्ठित व्यापारी बनकर सुखपूर्वक जीवन बिताने लगा। यह कहानी किसने लिखा है? रंजन कुमार शर्मा रंजन। किसने लिखा है? रंजन कुमार शर्मा रंजन। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? चतुर व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति में भी विजय प्राप्त करता है। जो चतुर व्यक्ति होता है, होशियार व्यक्ति होता है, वह कठिन से कठिन, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आ जाए, लेकिन वह उस परिस्थिति में भी विजय प्राप्त करता है। बच्चों, चलिए इस कहानी पे आधारित शब्दार्थ को जानते हैं। विराजना, रहना, शोभित होना। लैस, तैयार, सजा हुआ। अंगरक्षक, विशिष्ट व्यक्ति की सुरक्षा में लगा व्यक्ति। सेंध, वह छेद जो चोर दीवार तोड़कर बनाते हैं। सुरंग, मतलब उसको सुरंग भी कहते हैं। हवालात, जेल। रंगे हाथ, प्रत्यक्ष। रंगे हाथ प्रत्यक्ष रूप में, मतलब सामने, अपने आंखों के सामने। सम्मुख, सामने। आगामी, आने वाला, आगे आने वाला दिन। सूली, फांसी। फरियाद, प्रार्थना। हुजूर, श्रीमान। स्थगित करना, टालना। अमल, कार्य रूप में लाना। प्रांगण, आंगन। जौहरी, रत्न परखने वाला। जौहरी, रत्न परखने वाला। पुरोहित, कर्म कांड करने वाला, पूजा पाठ करने वाला। नियत, निर्धारित, इसके लिए समय निर्धारित किया गया हो। मुकरना, इनकार करना। मुकरना का मतलब इनकार करना, किसी काम को करने से इनकार करना। मुखातिब होना, सामने होना। विकट, भयंकर। जमात, भीड़। जघन्य कृत्य, घृणित कार्य। जघन्य कृत्य, घृणित कार्य। संभ्रांत, प्रतिष्ठित। संभ्रांत, प्रतिष्ठित। बच्चों, इस कहानी पे आधारित आपको क्वेश्चन आंसर दिखा देती हूँ। आप लोग उसको ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में नोट करिए। उसके बाद मैं आप लोग को पाठ पर आधारित अभ्यास कार्य बताऊंगी। प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न 1। प्रश्न 1, राजा चंद्रकेतु में एक अच्छे राजा के कौन कौन से गुण थे? उत्तर, राजा चंद्रकेतु में न्यायप्रियता, प्रजापालन और कर्मठता जैसे गुण थे। राजा चंद्रकेतु में न्यायप्रियता, प्रजापालन और कर्मठता जैसे गुण थे। प्रश्न 2, तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा क्यों मिली? उत्तर, तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा इसलिए दी गई क्योंकि राजा ने स्वयं उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। तीनों चोरों को मृत्यु दंड की सजा इसलिए दी गई क्योंकि राजा ने स्वयं उन्हें रंगे हाथों पकड़ा था। प्रश्न 3, रामदत्त ने अपने बचने का क्या उपाय सोचा? उत्तर, रामदत्त ने अपने बचने के लिए सोने की फसल या सोने की खेती करने की विधि बताने का उपाय सोचा। रामदत्त ने अपने बचने के लिए सोने की खेती करने की विधि बताने का उपाय सोचा। प्रश्न 4, सोने की खेती करने के लिए क्या क्या तैयारी की गई? सोने की खेती करने के लिए
क्या क्या तैयारी की गई? उत्तर, राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना गया। उस जमीन को 9 दिन तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया तथा सोने के बीज तैयार कराए गए। राजमहल के प्रांगण में जमीन का एक चौकोर टुकड़ा चुना गया। उस जमीन को 9 दिन तक 9 ब्राह्मणों द्वारा सोने के हल से जोता गया। स्वर्ण कलशों में गंगा जल भरकर उसे सींचा गया तथा सोने के बीज तैयार कराए गए। प्रश्न 5, खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा? खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने क्या कहा? उत्तर, खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने राजा से कहा, अब आप सोने के फसल की बुआई करें। साथ ही उसने निवेदन किया कि जो अपने जीवन काल में एक बार भी कुछ न चुराया हो, उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। खेत तैयार हो जाने पर रामदत्त ने राजा से कहा, अब आप सोने के फसल की बुआई करें। साथ ही उसने निवेदन किया कि जो अपने जीवन काल में एक बार भी कुछ न चुराया हो, उसी के द्वारा सोने की फसल उगेगी। ठीक है बच्चों, तो आप लोग क्वेश्चन आंसर को ध्यान से पढ़िएगा और इसको याद करिएगा। और जो इसके पहले हम सोने की फसल पाठ पढ़ाई हूँ, इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िएगा एक बार और इसको समझिएगा। थैंक यू।